हेलो दोस्तों, न्यूज़ बदंदर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बताना चाहेंगे आपको जो अमेरिका में ये आतंकी हमला हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, जो कि न्यू ऑरलियंस में हुआ था। आप जैसे ही जानते हैं कि जो एक ट्रक था जो कि भीड़ भरे इलाके में उन्होंने कई लोगों को रौंद दिया था और जिसमें कई लोगों की मार जाने की खबर है और बहुत से घायल भी हुए थे, जिसमें उसके लिए अब अमेरिका दहशत में है। अमेरिका वैसे तो कहता है कि हम बहुत ही मतलब हर चीज़ में आगे हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी तरीके की सभी कंट्री से वो अपने आप को ऊपर रखता है। लेकिन जिस तरीके के ये घटनाएं सामने आती है अमेरिका में, तो उसे देखकर लगता है कि वो बात नहीं रही अमेरिका में जो वो इतनी बड़ी बातें करता है। बाकी आप भी अपने राय कमेंट में दे सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक खबर आ रही है अमेरिका के। खबर वही है अमेरिका के जो न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद अब ट्रंप के होटल के बाहर हुए धमाके में भी हड़कंप मच गया है। अब जैसे कि पहले ट्रक से हुआ था हमला और अब ट्रंप के जो होटल के बाहर धमाका हुआ था, ये अमेरिका की पोल खोल के रखता है कि अमेरिका जो है वो बताता नहीं और जो नहीं है उससे वो बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। अब वो अपना राजस्व स्थापित करना चाहता है हर एक कंट्री पे, लेकिन वो बात नहीं है अमेरिका में, वो दमखम नहीं रहा। जो लॉस वेगास में जो ट्रंप होटल के बाहर है, टेस्ला कंपनी की साइबर ट्रक है, उसमें धमाका हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। बुधवार को न्यू ऑरलियंस में भी आतंकी हमला हुआ था जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए थे और 30 से ज़्यादा लोग वो घायल हुए थे, जो कि बेहद दुखद घटना है। इसमें ट्रंप ने भी अपना जो सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी दी थी और अपडेट करके बताया था कि बख्शा नहीं जाएगा गुनहगार को। और अब इस हमले के अंजाम देने वाले जो हैं उनका पता चला है कि उनका नाम जो है सामुद्दीन बहार जाबर है, जिनसे इनकी पहचान हुई है कि जिनके द्वारा ये हुआ है, जिससे पुलिस में मुठभेड़ भी हुई और उसको मार दिया गया है। आरोपी जो है उसकी कार में इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद किया गया। इन हमलों में जो है अमेरिका में दहशत का भी माहौल बना हुआ है। FBI हमले की जांच में जुटी है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले अमेरिका में लगातार दूसरा बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। अब यह निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेते ही कुछ बड़ा फैसला लेने की उम्मीद है कि जो ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, वो इन चीज़ों को देखकर बहुत ही आहत हो रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही बहुत इन बारों में जिक्र किया है, एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर कि अमेरिका जैसे बड़े देश में ये जो आतंकी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसका अमेरिका और अन्य कंट्री पे इसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, जो कि बेहद दर्दनाक और भयानक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाता है। न्यू ऑरलियंस और लास वेगास में हुए हमलों से मुसलमानों के खिलाफ संदेह और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। सामुद्दीन ने कभी अमेरिकी सेना में सेवा भी की थी, लेकिन इसके बावजूद वह ISIS से प्रभावित था और उसने अपने ही देशवासियों को मार डाला। ऐसे में जब हमलावर खुद को ISIS से जोड़ता है तो
तो आम जनता में मुसलमानों के प्रति डर और अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है, जिसके कारण मुसलमान समुदाय को नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवादियों के कृत्य पूरी धार्मिक पहचान को प्रभावित करता है। जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो कि अमेरिका को बार बार दुनिया के सामने रखता है कि ये अमेरिका की पोल खोलता है कि अमेरिका इस चीज़ को लेकर बहुत सख्त भी है, लेकिन यहाँ तक की घटनाएं अमेरिका की पोल खोल के रखता है कि जो वो बताता है दिखाता है वैसा है नहीं। न्यू ऑरलिन्स और लॉस वेगास में हुए आतंकी हमले के बाद मुसलमानों को उसके धार्मिक प्रतीकों जैसे इस्लामी पहचान से जुड़े कपड़े और सार्वजनिक रूप से मुस्लिम होने के कारण अधिक निगरानी और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते हैं कि अमेरिका में 9/11 के जो आतंकी हमले के बाद भी मुसलमानों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वो भी बहुत आघातपूर्ण कार्य और कृत्य हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, उसमें भी हजारों लोगों के घायल होने और मारे जाने की न्यूज़ आपको पता है कि बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने भी बहुत बड़े कदम उठाए थे और अपनी मिलिट्री भेज के, आर्मी भेज के जो आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उस पर हमले किए थे, और उसके लिए हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई बार कट्टरपंथी इस्लाम और आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त नीतियों का समर्थन भी किया था। वे 2025 में भी इन नीतियों को और मजबूती से लागू कर सकते हैं। ट्रंप पहले भी मुसलमान बहुल देशों से अमेरिकी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए नीतियाँ ला सकते हैं। उसके साथ ही ट्रंप जो है मस्जिदों, धार्मिक संगठनों और मुस्लिम व्यक्तियों की डिजिटल गतिविधि की निगरानी रखने के लिए बड़े कदम भी उठा सकते हैं। साथ ही वह उन मुस्लिम देशों पर भी और अधिक आर्थिक दबाव भी बढ़ा सकते हैं जिनमें आतंकवाद का समर्थन माना जाता है। न्यू ऑरलिन्स में हुए हवाई हमलों के आरोपी सामुद्दीन द्वारा बनाए गए वीडियो और सोशल मीडिया पर हिंसक विचारों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से साफ होता है कि कट्टरपंथी विचारधारा ऑनलाइन अधिक तेजी से फैल रही है। ऐसे में ट्रंप टेक कंपनियों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे आतंक सामग्री को हटाने और उनकी पहचान करने में अधिक सक्रियता से मदद लें और उनकी पहचान करके हमलों से पहले ही उन पे कड़ा एक्शन लिया जा सके। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय धुरंधर चैनल। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट दे सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।